जस्ट होममेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। बरसात के मौसम में हम बहुत सी चटपट ऐसी चीज़ें खाते हैं, उसी के साथ तली हुई भी चीज़ें खाते हैं। तो वो चीज़ें खाने के बाद हमारी इम्यूनिटी कम ना हो, उसी के साथ हम बच्चों का भी ध्यान रखें और उसी के साथ अपना भी। तो इसीलिए आज हम बनाएंगे इस तरह के हेल्दी लड्डू। इससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, हमारा बच्चों का ध्यान भी रखा जाएगा और बनते भी ये बहुत ही सिंपल भी है और खाने में बहुत ही लाजवाब। तो चलो, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कढ़ाई में लेना है देसी घी, 1 चम्मच बड़ा सा डाल दीजिए। अब इसके थोड़ा सा ये पिघल जाएगी तो अब क्या करेंगे, हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए आधी कटोरी बादाम और उसी के साथ ले लेते हैं आधी कटोरी यहाँ पर ले लेते हम काजू। अब दोनों चीज़ों को हमें हल्के एकदम मीडियम गैस रखनी है और अच्छे से इसे भून देना है। आराम से इसे भून दीजिए ताकि इसका रंग थोड़ा सा हल्का सा बदली हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लड्डू में डालने के लिए आप जो पसंद आपको जो पसंद है ना, आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो। तो देखिए, बात करते करते ये बादाम और काजू भुने गए। अब इसे हम निकाल देते हैं। अब देखिए, यह हमारे कढ़ाई में बहुत सारा घी अभी भी बचा हुआ है। जैसे कि हम ये इस तरह की कढ़ाई लेते हैं ना, तो उसमें बच ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने लिया है आधी कटोरी कद्दू के बीज। इसे भी भून देना है हमें हल्के से। ये जल्दी भुने जाते हैं, इसके लिए मैंने इसे दोनों बीजों को एक साथ नहीं भुना है। उसी के साथ ले लेते हैं यहाँ पर तरबूज के बीज। इसे भी हमें हल्के से भून देने। इसे हल्के से जल्दी से भुनी जाते हैं, फटाफट भून के निकाल देना। अब ये दोनों बीज हमारे भुन गए तो अब हम लेते हैं मखाना। जैसे कि मखाना बच्चे तो खाएंगे नहीं, अब उसको कितना भी दो, भून के दो या तो मसाला लगा के दो, बिल्कुल खाने के लिए आनाकानी करेंगे। तो वो खाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे लड्डू में डालेंगे। हल्के से इसे भी भून देना है। और ये जो मखाना है ना, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, हड्डियों के लिए भी बहुत ही मजबूती होती है, मजबूती आ जाती है। उसी के साथ फाइबर भी बहुत मात्रा में होता है और पाचन क्रिया में भी बहुत ही काम करता है। तो देखिए, अब ये करते हैं, ये भूनते हुए हमारा मखाना अच्छी तरह से भुना गया। जिस तरह से ये मखाना टूट रहा है ना, मतलब हमारा मखाना भुना गया। तो इसे भी हम निकाल के साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने ली है छोटी सी कटोरी, यहाँ पर ड्राई कोकोनट मतलब सूखा खोपरा। इसे भी हल्का सा भून देना। ये जल्दी भुना जाता है क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है। तो हल्का सा इसे एकदम जरा सा रंग बदली हो जाए तो इसे भी हमें जल्दी से निकाल देना। अब देखिए, मैंने यहाँ खोपरा भी हमारा भुना गया। अब इसे कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा वापस घी। घी डालने के बाद थोड़ा सा पिघल जाता है तो अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे अब आटा, जो हम बनाने वाले हैं लड्डू गेहूं के आटे से। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी ली है। अगर आपको, अब मैं अगर माप से बोलूँ तो ये है 1/4 किलो, मतलब 250 ग्राम। अब इन आटे को आपको एकदम सुगंध आने तक, थोड़ा सा रंग चेंज होने तक, हल्के एकदम गैस पर आपको इसे भूनना है। आप जैसे जैसे जिस तरह से आप भूनते रहोगे तब क्या होगा, आपको घी और डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, इसमें थोड़ा सा पहले घी डाल दिया था वापस। और इसी के साथ जैसे कि मैं भून रही तो भी ये काफ़ी मुझे ड्राई सा लग रहा है। तब मैंने क्या किया, इसमें वापस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया। इससे क्या होता है, घी डालने से हमारा जो आटा है ना, अच्छी तरह से और भुना जाएगा। तो देखिए, मैंने वापस घी डाल दिया। अगर आपको मैं वजन से बोलूँ तो इसके अंदर मैंने ये आटा गूंथने में मैंने पूरा 50 ग्राम मैंने घी डाल दिया था। और इसी के साथ हम अच्छी तरह से जब भून देते हैं। अब देखिए, घी डालने के बाद देखिए इसका रंग थोड़ा सा बदली हो चुका है। इस तरह से रंग बदली होने के बाद जैसे हो जाए तो हमें बस सुगंध पूरी घर में फैल जाती है, इसकी महक आने लग जाती है। तो ये हमारा आटा भुना गया। अब हम इसे गैस बंद कर देते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्सी जार में ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, इसको डाल देते हैं। सभी चीज़ों को इसको डालना है और उसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पर मखाना डालेंगे। ये जो बीज है ना, इसे हम बाद में पीसेंगे। इसमें डालेंगे तो पूरा पाउडर हो जाएगा और बराबर से बराबर ग्राइंड नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसमें मखाना डाल देते और पूरा पाउडर कर देते। तो यहाँ पर मैंने पाउडर इसलिए किया कि बच्चों को थोड़ा सा मुंह में आ जाता है ना ड्राई फ्रूट तक खाने के लिए, बहुत ही आनाकानी करते, तो उनके लिए मैंने ये पूरा पाउडर किया। अगर आप चाहिए तो इसमें दरदरा सा आप इसे ग्राइंड कर सकते हो। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो खोपरा है ना, सूखा खोपरा, इसे हल्का सा हम इसे ग्राइंड कर दें। इसे पूरा नहीं करना, हमें क्या करना है, पल्स मोड पर इसे ग्राइंड कर देना है।
तो देखिए पल्स मोड पर ग्राइंड करने के बाद अभी ग्राइंड हो चुका है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। अब क्या करते हैं, उसी के साथ ये जो बीज है इसे भी हम उसी तरह से ग्राइंड कर देना है। इसे भी मैंने पल्स मोड पर रख के इसे भी ग्राइंड अच्छी तरह से कर लिया। अब सभी हमारे ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह से हमारे ग्राइंड हो चुके हैं, तो अब क्या करते हैं, लड्डू बनाने के लिए तैयारी कर देते हैं। सबसे पहले हमें जो आटा है, और गर्म ही आटा थोड़ा सा होना चाहिए, एकदम ठंडा आपको नहीं करना है। पहले तो ये हमने जो बीज जो ग्राइंड किए थे वो डाल देते हैं, और बाकी की जो चीज़ें वो भी डाल देते हैं। सभी चीज़ें डाल दी। यहाँ पर आप डालना है आपको इलायची पाउडर, मैंने 2 बड़े चम्मच अच्छे खासे मैंने इसमें डाल दिए। आप इसमें जायफल का भी पाउडर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिए शक्कर, और वो भी आपको ग्राइंड करके लेनी है। तो शक्कर भी आपको उतनी ही लेनी है जितने आपने आटा लिया है। अगर आपने 250 ग्राम आटा लिया है तो 250 ग्राम ही लगेगी आपको शक्कर। बुरा शक्कर बोलते हैं ना, वो आपको लेनी है। अगर बुरा शक्कर हो नहीं हो तो आप मिक्सी जार में इसको कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसे मिक्स करते हुए थोड़ा सा ये आटा अच्छी तरह से आगे, मतलब हमें लड्डू बांधने के लिए परफेक्ट हो गया। आपको पहले लगता होगा कि ड्राई पर ड्राई नहीं होता है, अच्छे से हो जाते हैं लड्डू। हाथ पर यहाँ पर आपको जितने बड़ा छोटा आप जैसे लेना, और आप जिस तरीके से लड्डू बांधते हो उस तरह से आपको बांध देने। तो देखिए लड्डू हमारे बहुत ही बेहतर हो चुके हैं। अब हमें इसी तरह से आपको वापस लड्डू करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू कर लिए, तो उसी तरह से आपको मैं दूसरा भी वापस करके दे दूँ। थोड़ा सा पोर्शन लेना है, उसी तरह से उंगली से दबाते हो दूसरे हाथ से, इसी तरह से आपको लड्डू बांधे। आसानी से ये लड्डू हो रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, सभी जो हमने रखा हुआ मिश्रण, इससे लड्डू बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे लड्डू सब काफ़ी अच्छी तरह से बन चुके, 24 या 25 तक यहाँ तो लड्डू बन चुके थे। तो ये एकदम बहुत ही सिंपल सा है, बनाने में भी आसान है, और उसी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। अगर एक लड्डू भी आप बच्चों को दूध के साथ देते हो तो बहुत ही पूरा दिन उनका बहुत ही एनर्जी रहेगी। तो देखिए आपको मैं ये लड्डू को तोड़ के भी बता देती हूँ कि कितना आसानी से टूट रहे हैं। बहुत ही टेस्टी से लड्डू हमारे यहाँ पर बन के रेडी हो चुके। तो आपको भी इसे ज़रूर बनाना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो रेसिपी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, उसी के साथ शेयर कीजिए। शॉर्ट वीडियो देखना ना भूलें, और उसी के साथ हम मिलते हैं एक प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ।